बचड़ साहब, आपने सुना असलम गौरी साहब को भी, तो बचड़ साहब ये फासले कम करने की तो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, आप लोग बड़े संजीदा नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के टेबल पे जब आप लोग हुकूमत के साथ बैठे थे तब भी आप लोग संजीदा थे, लेकिन हुकूमत का मौके पे बाद में आया कि जी आप लोग संजीदा नहीं थे, आप लोग इस मूड में नहीं थे, आप लोग टाइम पास करना चाहते थे, सिर्फ वक्त गुजारना चाहते थे। फिर ट्रंप की हलफ बर्दारी के इंतज़ार में बैठे हुए थे, ट्रंप भी आ गए, उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आया, अब आप लोग ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाना चाहते हैं। हुकूमत अपनी जगह बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है, वो कहते हैं कि जी बना लें, कुछ नहीं होगा, और बहुत से हुकूमती रहनुमा जो मेरे प्रोग्राम में आते हैं वो कहते हैं मौलाना साहब को मना लेंगे 11th आवर पे। तो आपको लगता है कि मौलाना साहब 11th आवर पे उधर चले जाएंगे, या फिर आप लोगों के साथ वाकई फिर अगर कोई वो पक्का वादा करते हैं कि वो आप लोगों के साथ अलायंस बनाएंगे और फिर सड़कों पर होंगे, आप लोगों के साथ तहरीक चलाएंगे बड़ी, क्या देख रहे हैं आगे? देखें जी, आपने तकरीबन 4-5 सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो मुज़ाकरात हैं उसके बारे में अर्ज करूंगा कि हुकूमत संजीदा नहीं थी या हम संजीदा नहीं थे। देखिए, हमने पहले कमेटी बनाई थी और प्रोग्राम में ही कहा जाता था, आपसे मुराद मीडिया के प्रोग्राम्स में, कि आप संजीदा नहीं है, आप कमेटी बना दें। फिर उन्होंने कमेटी बनाई, फिर वो पूरी कहानी का आपको पता है कि किस तरह उनकी संजीदगी जाहिर हुई कि 2 माह उन्होंने पार्टी के सरबराह से, उनकी इतनी हिम्मत ताकत भी नहीं थी कि मुलाकात ही करवा देते, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनके साथ मुज़ाकरात में जो उनको लेके आए हैं, डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार है इसमें। तो वो उनके साथ जब तक वो नहीं होंगे, वो उनको मंजूरी नहीं देंगे, तो वो मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होंगे जो हुकूमत के साथ हैं। अब मैं आपको अर्ज करूँ, देखिए कि मौलाना साहब जो है, मौलाना साहब की अपनी जमात है, और सबसे बड़ी जो अच्छी बात मैं समझता हूँ कि जो तलखी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की, वो ख़त्म हो गई है। देखें, जो इत्तेहाद होते हैं उसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जमात है, उसमें मौलाना साहब खुद उसके सरबराह हैं और इंडिपेंडेंट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एट द 11th और जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये अलामा साहब को हम मना लेंगे या वो मना लेंगे। बहुत पुराने सियासतदान हैं जी, बातचीत चल रही है और हमारा भी यही ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला बातचीत बड़े पॉजिटिव वे में जा रही है। तो जो अपोजिशन अलायंस होते हैं जी, वो हमेशा बनती है, और इसमें जो एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा है, अगर एहतजाज तो डेफिनेटली होने ही होने, वजह ये कि इस हुकूमत के पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है। देखें, हुकूमत जब फैसले करती है आवाम के लिए तो उसके पीछे आवाम खड़ी होती है। तो डॉक्टर साहब, इस हुकूमत के पीछे आवाम तो है नहीं। और वैसे भी मैं आपको ये कर दूं कि जिस तरह ये अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, तो पंजाब की हद तक तो मैं एक एक चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे बता सकता हूँ कि पंजाब में तो इन्होंने 845 अरब रुपए की एडीपी दी अभी तक। बस साहब, एक बात माजरत के साथ, आप कह रहे हैं हुकूमत के पीछे अवाम नहीं खड़ी हुई, हुकूमत के साथ अवाम नहीं खड़ी हुई, लेकिन जो अवाम आप लोगों के साथ खड़ी हुई, आप लोगों के दावे के मुताबिक, वो आप लोगों के लिए निकलती भी नहीं है बाहर। फिर मैं अर्ज करता हूँ आपको, उसमें ये है कि आप एक दफ़ा ये कंटेनर और पंजाब को पुलिस की फस्तायत से बचा लें, और एक दफ़ा ये कहीं रेगिस्तान में भी कह दें कि हम आपको नहीं रोकेंगे, आप जलसा कर लें, तो आप देख लें इनका हाल क्या होगा। पंजाब में तो इस वक्त 25,000 नामालूम लोगों पे तो अब FIRs हुई हैं, तकरीबन 2 माह हो गए। तो पंजाब में तो इन्होंने वो काम किया है कि पंजाब में तो अगर आप 10 बंदे कहीं से निकलते थे, आप उनको 1000 से ज़रब थे। उसकी वजह यह है कि ये तो घरों से, अब कल से फिर इन्होंने घर तोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन बचड़ साहब, देखिए, ये इल्ज़ाम जो पंजाब के लोगों पर आता है, मैं आपकी इस पार्टी की बात कर रही हूँ, आपकी इजाज़त से, आप बड़े पढ़े लिखे सियासतदान हैं, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करती हूँ, हमेशा बड़ी नपी तुली अच्छी बात करते हैं, लेकिन ये पंजाब तहरीक इंसाफ पे जो एक इल्ज़ाम आता है कि पंजाब से आपके लोग नहीं निकलते, KPC पे तो निकल कर आते हैं ना, क्या वजह होती? पंजाब वालों को रुकावटें ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। रुकावटें तो पंजाब में हैं, उधर गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट वो है जो फस्तायत की इंतहा पे कल इन्होंने हमारे टिकट होल्डर्स के घरों पे धावा बोल के, आप लोगों की अपनी हुकूमत है इसलिए उनके लिए आसानी होती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी तो इस्लामाबाद जब आना होता है। जी, मैं अर्ज करता हूँ आपको, कल इन्होंने किया ये कि मंडी बहाउद्दीन में इन्होंने हमारे नवाज पंजोता साहब, तारिक साई साहब हमारे प्रेसिडेंट, उनके घर तोड़ दिए हैं। और एक आपको शायद इल्म होगा कि रहीम यार खान में तो एक मिस कैरेज हुआ है, जब पुलिस ने उस बच्ची को घसीटा है, हमारे वो थे अरसलान, उनकी वाइफ थी।
देखिए पंजाब में तो अब ये हम नहीं कह सकते कि पंजाब में लोग नहीं निकल रहा। मैं कैटेगोरिकली इस बात को इसलिए डिनाई करूंगा कि पहली दफा पंजाब में लोग खड़े हैं। देखें पंजाब का तो आपको भी, आप लाहौर से हैं, आपको भी पता है कभी भी कोई खड़ा नहीं होता। आप खुद देख लें कि जब स्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हुई तो मियां नवाज शरीफ साहब रातों रात चले गए। उन्होंने एक डील की, वो चले गए। पार्टी वाले पीछे मीटिंग्स करते रहे, लेकिन उनका पता उस वक्त चला वो जब वो जद्दा पहुंच गए। तो पंजाब का एक मिजाज है। बट पहली दफा मैं ये आपको अर्ज करूं कि पहली दफा ये पंजाब इमरान खान बानी पीटीआई के साथ है और 106 के 6 MPs जो हमारे मौजूद हैं, एक MP मियां असलम इकबाल साहब FIRs की वजह से वाहिद है, तो बाकी सारे उसके स्टैंड करके खड़े हैं और लोग भी निकल रहे हैं। देखिए मैं अर्ज करूं एक टेक्निकल बात में आपका 1 मिनट लूं। नहीं तो अभी आपने जो नवाज शरीफ, इससे पहले मैं नासिर भट्ट साहब की तरफ जाऊं, आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की कि नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए थे, तो आपके कहने का मकसद ये कि नवाज शरीफ साहब खुद अवाम के साथ नहीं खड़े हुए थे, अपने सपोर्टर्स के साथ? देखें जी उस वक्त जो निकल जाए, जो बंदा डील करके चला जाए, तो उनकी पार्टी तो उस वक्त मौजूद थी, सारी पार्टी काफ में चली गई थी, इनके पास तो 17 सीटें थी। क्या उसके बाद को ये पार्टी खत्म हो गई थी? मैं जो बात आगे बढ़ा रहा था, पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म सितम के बाद सियासी पार्टी खत्म नहीं होती, किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहती है। तो अगर ये इनका ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी, तो वो मेरा नहीं ख्याल, जब हमारे पास निशान ही नहीं था, हमारे पास कोई। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।